अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फन एंड फैशन। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द हरी भरी सब्जियां, और यकीनन आपको पता चल गया हो गया होगा कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। तो मैं आज बनाने लगी गंदलों का अचार। मैं इसमें 1 किलो ऐड करूँगी, इस तरह की जो गंदल है। और इसी तरह से मैंने ले लिए 2 किलो शलजम और 1 किलो गाजर। गंदल के अचार में जो जो मसाला जात मैं यूज़ करूँगी वो भी मैं बता देती हूँ आपको। मैं ले लूँगी 1.5 टीस्पून नमक, इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, और इसके साथ ही मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून लई। गंदल के अचार को बनाने के लिए आप देख लें कि गंदल किस तरह से काटे जाते हैं। इस तरह से आपने गंदल की कटाई करनी है। छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप हाथ की मदद से भी इसको काट सकते हैं। आपने जस्ट सिर्फ इसकी जो मोटी टहनी है वो यूज़ करनी है, जो बारीक एरिया है वो आपने रख देना है अलग से। अब जैसे सीज़न एंड हो रहा है, साग भी ख़त्म हो रहा है, तो इसका अचार बहुत मज़े का बनता है। आप इस मौसम का जो ये साग है वो सुखा भी सकते हैं, और गर्मियों में बहुत मज़े का इसका एक सालन बनेगा। तो इसी तरह से गाजरें ले लूँगी मैं। गाजर इससे थोड़ी सी मोटी मैं काटूँगी, क्योंकि गाजर का मोटा होना ज़रूरी है। बारीक होंगी तो वो नरम हो जाएंगी जल्दी, और खट्टी भी नहीं होंगी ज़्यादा, तो इसलिए इनको मोटा रखना है। सिर्फ इसका जो येलो वाला एरिया है वो मैं काट लूँगी। सिर्फ रेडिश जो एरिया है वो अचार के लिए इस्तेमाल होगा। साइज़ इसका छोटा ही रखना है। ये देखें, ये इस तरह से इसकी जो येलो वाला एरिया है वो कट जाएगा। शलजम को भी इसी तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अभी बॉयल होनी है, तो इन चीज़ों को बारीक बिल्कुल भी नहीं रखना। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें लीमू ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें मूली और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी अचार उतना मज़े का बनता है, लेकिन इस सीज़न का जो अचार है वो इन 3 चीज़ों का ये बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये रहे मसाला जात जो इसमें ऐड होंगे, और ये रही कटी हुई सब्जियां। आ जाएं, अब इनको बॉईल करते हैं। सबसे पहले आग जला लेनी है, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं जली थी। बहुत मुश्किल काम है इस तरह से आग जलाना। अभी मैं माचिस का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ये फिर भी नहीं जलेगी, थोड़ी देर बाद जाके जलेगी। तो जैसे ही आग जलती है, मैंने डेगची के ऊपर पानी रख दिया है, और जैसे ही वो बॉईल होगा फिर उसमें मैं सब्जियाँ, पानी भी मैंने देगची में रख दिया है। अब इसके बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही बॉईल होगा उस टाइम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले गाजर और शलजम को गर्म पानी में डालेंगे। तीनों चीज़ों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जो गंदल हैं वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। गाजर और शलजम को थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉयल होने में, तो इसीलिए इन 2 चीज़ों को एक साथ डालेंगे। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए बॉयल करेंगे, 5 से 10 मिनट। अभी वापस आते हैं फिर। शलजम और गाजर अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये अभी पता चल जाएगा कि ये बॉयल, देखें ये बॉयल हो गए हैं। देखिए, से सारे मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके। उसके बाद जो है गंदलों की बारी आएगी। आ जाओ गंदलो। हाँ जी, तो ये जा रहे हैं गरम गरम पानी में हरे हरे गंदल। इनको ज़्यादा नहीं बॉईल करना। जैसे ही पानी बॉईल होने लगे 2 से 3 मिनट के अंदर इसको उतार लेना है, क्योंकि ये हमें नरम नहीं चाहिए, थोड़े से सख्त होने चाहिए। और इनको मैं जाके रखती हूँ एक जाली वाले कपड़े पे, चारपाई के ऊपर आप रख दें। इसका पानी सारा निचोड़ लेना है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। ये देखिए, इस तरह से खुला खुला करके आप लोगों ने रख लेना है, ये सूख जाएंगे। इनको 1 घंटे तक इसी तरह से रखना है, ताकि इनका पानी बिल्कुल सूख जाए। हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी इसमें ज़रा सा भी होगा तो फिर जब हम अचार बनाएंगे तो उसको फंगस लग जाएगी। इसलिए इनका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, गंदल भी जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। इनका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है बॉयल होने के बाद। इनको भी अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, और ये भी जाएंगे शलजम और गाजर के साथ थोड़ी सी देर के लिए सूखने।
ये देखिए, इनको भी जो है इनके साथ ड्राई होने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे फिर इनमें हम लगाएंगे मसाला जात, तो इंतज़ार कीजिए। हाँ जी, तो ये रहे बॉयल हुई सब्जियाँ। अब इसमें मैंने ऐड की 1.5 टीस्पून हल्दी। इसी तरह से मैंने इसमें ऐड की लाल मिर्च, वो भी 1.5 टीस्पून। चमची बड़ी है लेकिन है टीस्पून। इसमें आ जाएगा 2 टीस्पून नमक। अगर आपको थोड़ा सा तीखा मसाला पसंद है तो आप इसमें मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। अब इसमें आ जाएगी लई, वो मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि गंदलों के अचार के लिए लई मेन इंग्रेडिएंट होता है और मेन मसाला होता है। इसके बिना ये अचार बिल्कुल भी नहीं बनेगा और खट्टापन भी नहीं आएगा। अब इनको हाथों की मदद से, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने ऐड किया था हाफ़ प्याली सरसों का ऑयल, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से सब्जियों को लग जाए। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जात, ऑयल, सारी चीज़ें सब्जियों में बहुत अच्छी तरह से रच बस जाएं। ये देखें, ये रहा गंदलों का अचार। अब इसको धूप पे 4 से 5 दिनों के लिए मैं रख लूँगी। देखिए, मेरी मम्मा कह रही है कि इसमें अभी ऑयल कम है, उन्होंने और ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। तो आपने इसे 4 से 5 दिनों तक इसे बहुत तेज़ धूप पे रखना है और रात को इसको उठा के अंदर रख देना है, तो ये बिल्कुल खट्टा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। ये मेरा सरसों का गंदलों का अचार बन के तैयार हो गया है। बहुत मज़े का है, बहुत खट्टा है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये इस सीज़न कुछ ही दिन होते हैं जिनमें ये बनाया जाता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।